गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी बेटा क्लास 10th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 71 और डेट है 23 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा पर्यावरण। उसमें हमने लास्ट वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला के बारे में जाना। आज पढ़ेंगे हम खाद्य जाल के बारे में। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ बेटा, खाद्य जाल, जैसे खाद्य जाल, जाल का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मिली हुई, नेटवर्क एक तरीके से। तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो हमारा क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच क्या होती है? आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित ब्रांच हो जाती हैं तथा क्या बन जाता है? एक जाल बनाते हैं। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला में क्या था? वो सीधी चेन चल रही थी। घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, लेकिन इसी घास को, यहाँ पे देखो बेटा, ये जाल दे रखा है, ये घास है, इस घास को किसने खाया? पक्षी, छोटी मछली खा रही है, ठीक है। अगर पानी की बात करें उसको, फिर क्या है? बड़ी मछली, उसको बगुला खा जाता है, और बगुले को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से घास या पेड़ को किसने खाया? हिरन ने खाया, और हिरन को किसने खा दिया? शेर ने खा दिया, ठीक है। घास है, उसको किसने खाया है? छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं, कीड़ों को चिड़िया खा रही है, चिड़िया को सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है? बगुला खा रहा है। तो ये सारे क्या है? ये आहार श्रृंखलाएं सीधी रेखा में ना होकर एक जाल फैला हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? खाद्य जाल। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? यानी मानव के कौन से कार्य हैं जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है? पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में जैसे आजकल मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है? हमें ठंड महसूस हो रही है, तो उससे हमारे ऊपर असर पड़ेगा, और जो हम कार्य करेंगे उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? पर्यावरण पर पड़ेगा। मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। मानव क्रियाकलाप प्रदूषण, हम क्या करते हैं? घर में आजकल सभी के घर में क्या है? एक गाड़ी नहीं, दो दो गाड़ी है, तो क्या है? सभी गाड़ी से निकलते तो क्या होगा? वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। और फैक्ट्रियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी धुआं हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। आजकल आपने सुना पराली जलाने से क्या हो रहा है? उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये क्रियाकलाप पर्यावरण ने नहीं, ये किसने किया? मानव ने किए हैं। वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ या जंगल को काटना, तो उससे क्या होगा? पेड़ कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है, वातावरण में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ये सारे कार्य बेटा मानव के द्वारा ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या पर अध्ययन करेंगे। अब आज हमें पढ़ना है ओजोन परत के बारे में, ठीक है। अब पहला, ओजोन परत क्या होती है? यहाँ पे देखो बेटा, हमारी पृथ्वी दिखाई हुई है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर ये परत दिखाई हुई है, ये सूरज है। सूर्य की किरणें में एक किरण होती है पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो ये ओजोन परत, ये गैस की ही परत है। ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 माने ओजोन, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े होते हैं, तो ये गैस के रूप में है। हमारी पृथ्वी के ऊपर इसने बेटा एक परत बनाई हुई है, और इसका क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। इंग्लिश में कहते हैं यूवी रेस। आपने ऐड भी देखी होगी सनस्क्रीन की, जिसमें कहते हैं कि सनस्क्रीन क्या करता है? सूर्य की यूवी लाइट, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। तो ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है और जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचाती है। ये अगर ओजोन में ओजोन नहीं होती
तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती और स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, आँखों में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद है, ये समस्या, आँखों की समस्या, ये किसके कारण होती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण होती हैं। तो इससे हमें कौन बचाता है, ओजोन नाम की सुरक्षा परत। अब ओजोन कैसे बनती है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। अधिक ऊर्जा युक्त है बेटा, यहाँ पे युक्त नहीं है, अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देती है। देखो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, जैसे इसके ऊपर यूवी विकिरण यानी पराबैंगनी किरण पड़ेगी तो ऑक्सीजन किस में बन गया, 2 परमाणु में टूट जाता है और ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं, O3। ठीक है, O2 के ऊपर क्या पड़ी, पराबैंगनी किरणें, तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजन के परमाणु बन गए। अब ये फटाफट क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल उससे अभिक्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, ओजोन परत बना देंगे, ओजोन गैस बनेगी और ये एक परत के रूप में हमारे पृथ्वी को घेरे हुए हैं। अब ओजोन परत का ह्रास, ह्रास का मतलब डैमेज, नुकसान। ओजोन परत के नुकसान का मुख्य कारण क्या है बेटा, ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मुख्य कारण क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस है जिसका उपयोग कहाँ करता है, फ्रिज में, AC में, शेविंग क्रीम में इस्तेमाल होता है और ये हमारे वायुमंडल में जाकर ओजोन परत में क्या कर रही है, उसको कमज़ोर बना रही हैं, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और नुकसान हमें और पौधों को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड, यू माने यूनाइटेड यानी संयुक्त, N माने नेशन यानी राष्ट्र, पर्यावरण, E फॉर एनवायरनमेंट, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम में सभी देशों के सहमति बनी कि CFC के स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। ठीक है, यानी हर एक देश में जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है उसकी एक लिमिट फिक्स कर दे ताकि हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और इसको बेटा कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, पूरे विश्व में सभी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC मुक्त उपकरण बनाएं, यानी उपकरण जो बना रहे हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ना हो। तो हमें भी अपनी तरफ से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन क्या है तथा ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है यहाँ पे। और बेटा क्वेश्चन आता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में। ये आपने SS में भी पढ़ा होगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां से CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और UNEP माने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बेटा ये फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जाते तो इनको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। और CFC के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं, तो क्या आएगा आंसर, पराबैंगनी UV रेज, पराबैंगनी विकिरण। विकिरण है बच्चों यहाँ पे, विकिरण, UV रेज भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 4, वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन निर्माण के लिए आपका यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। और आज का हमारा संदेश क्या है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना है, मास्क पहनना है, अपना भी ध्यान रखना है और अपने परिवारजनों का भी।